हो गया? देखिएगा, भारत का और भारत का संविधान पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस बोलते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, जिसे हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? मनाते हैं। लेकिन अगर स्वीकृत कर, देखिएगा, लागू और स्वीकृत में दोनों में अंतर है। लागू और स्वीकृत में दोनों में अंतर है। लागू का अर्थ हो गया कि अगर आज हम कोई नियम बना दिए तो आज से चालू हो गया, आज से सबको मानना होगा। नहीं, स्वीकृत का अर्थ हो गया, स्वीकृत का अर्थ हो गया कि अभी फिलहाल इस नियम को बता दिया गया है, नहीं, लेकिन पूरे जगह लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो वही स्वीकृत बोलता है। क्या बोलता है? स्वीकृत बोलता है। जैसे एकदम सिंपल समझिएगा, जब किसी लड़की का लड़का का शादी होता है, नहीं, तो बहुत बार फॉर्म अप्लाई होता है शादी के लिए, मैंने देखा, सुनिए, तो क्या होता है? रिजेक्ट भी हो जाता है। जब उस लड़की का या लड़का का पुजारी हो जाता है तो एक तरह का समझ लीजिएगा लर्निंग बन गया। और क्या बन गया? लर्निंग बन गया, यानी थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करा सकते हैं आज के जमाना में। न तो दादा पापा मम्मी के तो स्टेटस देखा तरह लेकिन कैसन बा। दादाजी मेरे दादाजी बता रहे थे, वो खेत में कुदाल चला रहे थे। ठीक है, तो उनको पता चला कि मेरा शादी तय हो गया। वह आए ना, शादी तय हो गया, जब सुने तो घर पे चले आए। ठीक है, घर पे शादी का क्या है ना, तो दादाजी को बहुत शौक था कि हमको खूब गोल लड़की मिले। मेरे दादाजी को शौक था। ठीक है, मेरी दादी निकल गई सामने, तो पूरे जीवन दादी को ठीक है उनका नाम लेकर बुलाया पूरा जीवन। एक लड़का डायरेक्ट कॉल कर समय करबो तो पूरा की हम ना रखे। एक लड़का भी क्वेश्चन लगा था, ओकरा लजात रहल सो। तो यहाँ देखिएगा, स्वीकृत दोनों में अंतर है, नहीं? तो 26 जनवरी 1950 को तो लागू हो गया, लेकिन स्वीकृत का बात करें तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ। कब स्वीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। यानी जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग जितने भी सदस्य थे, ये लोग अपना सिग्नेचर कर दिया। लास्ट तक देखिए, इसमें मूल संविधान के 299 आदमी का हस्ताक्षर है। मूल संविधान के कितने आदमी का हस्ताक्षर है? 299 आदमी का ही हस्ताक्षर है। अब देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे ना, वो जात से हरिजन थे। क्या थे? हरिजन थे। ठीक है, इन्होंने बचपन में अपने माँ से बार बार क्वेश्चन किया करते थे कि ये जाति बनाया कौन? और एक चीज ये बोले कि जन्म मेरे बस का चीज नहीं था, जन्म मेरे बस का चीज नहीं था, लेकिन मरण मेरे बस का चीज है। अगर हम हिंदू में जन्मे हैं, अगर हम हिंदू में जन्मे हैं, आइए ना 10 बजे मिलते हैं। अगर हम हिंदू में जन्मे हैं, ठीक है, तो हम हिंदू में नहीं मर सकते हैं। हिंदू में नहीं, सच बात है भाई। जब मेरे साथ भावाभेद होगा, मेरे साथ भावाभेद होगा, मेरे समाज के लोग ही करेंगे, तो हम क्यों उनके साथ रहेंगे? किस लिए रहेंगे? ये थोड़ा है हम इंसान को जन्म ले लिए, अपने कर्म से ना हम उस जात में हुए हैं। मेरा वो कर्म बनाया हुआ है, मेरा वो कर्म बनाया, जिससे कि हम रियल अपना बात बोलते हैं कि भले हम लाख टीचर हैं, हम लाख टीचर हैं, हम तो हैं जाति का बनिया। क्योंकि बिजनेस मेरा बिजनेस जो है वो मेरा हॉबी बना दिया गया, यानी मेरे जीने मरने की वो मेरा एक कला बना दिया गया।
कि हमको उसी से जीना है मरना है, नहीं तो क्या हम अपना डंडी चलाना भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। आप 15 से 20% हम पे रोक करिएगा, आप 15 से 20% हम पे रोक करिएगा तो हम आपका रोक सहने जाएंगे? किस बात के लिए रोक सहेंगे? नहीं सहेंगे, कहीं नहीं सहेंगे। क्या तो भीमराव अंबेडकर को इनको संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया था स्कूल में, संस्कृत इनको फाड़ दिया गया था, इनको अपने क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था। और इन्होंने ऐसा किया कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिख दिया, विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिख दिया और एक देश में बना दिया धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है उस देश की अपनी कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होती है। तो भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म है नहीं है, यहाँ हर धर्म के लोगों की क्या है, बराबर की मान्यता है, आप हर धर्म का बराबरी में रह सकते हैं। तो भीमराव अंबेडकर एक चीज को और वो सब कोड में नहीं थे, जानते हैं क्या चीज का? पंचायत चुनाव, इसके सपोर्ट में वो नहीं थे। जानते थे कि पंचायत में जो दबंग होगा ना वो दबंग करके छोटका को नहीं जीतने देगा। लेकिन भले नीतीश कुमार आज पलटू चाचा हुए हैं, चाहे कुछ भी हुए हैं, लेकिन 2007 में जब इनकी सरकार आई तो एक चीज कर दिए कि जनसंख्या के आधार पर सीट बांट दी कि भैया अगर आपका सीट है तो आप चुनाव लड़िए, नहीं सीट है तो मत लड़िए। तो इस चीज को हम अच्छा करें और थोड़ी सी शांति है इनकी सरकार, दूसरी कुछ नहीं, विकास की दर थोड़ी बहुत है। अब देखिए भीमराव अम्बेडकर को मनाया जाता है। अब संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। देखिएगा भारत के संविधान में जब संविधान बना तो उस समय 7 मौलिक अधिकार था हमारा। कितना था? 7 था। अब वर्तमान में कितना हो गया है? 6 मौलिक अधिकार हो गया है। वर्तमान में मेरा कितना हो गया है? 6 हो गया है। पहला देखिएगा मौलिक अधिकार में क्या गया है? समता का अधिकार, यानी सब कोई बराबर है, सब कोई क्या है? बराबर है, आप भावाभेद नहीं कर सकते हैं। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिला से दूसरे जिला में जा सकते हैं, कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आप किसी से काम कराइएगा ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करा सकते हैं, कभी भी नहीं करा सकते हैं, ठीक है। उसका मेहनतना यानी मजदूरी देना पड़ेगा। पहले क्या था, एक नाम सुने होंगे, बंधुआ मजदूर, नाम सुने? बंधुआ मजदूर आज भी हम लोग कहते हैं ना, जोग्राफा बा हमरा कने हजाम नहीं। अब आप इस तरह का काम नहीं करा सकते। बंधुआ मजदूर को होता क्या था कि बड़े बड़े लोग 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन दे देते थे, वो अपना जीवन यापन करता था, उसके गाला से कोई मतलब नहीं रहता था और उसे तरह तरह का काम कराना रहता था। भैया मेरे घर 10 गाय है, हम 5 कट्ठा खेत दे दिए हैं तो भैया खिलाओ। करता क्या था, ये सारे जमींदार को करता क्या था, इसमें तो लगभग रियल बात है, इसमें लगभग SC और ST वाले ही बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, रियलिटी जो है उस समय, ठीक है। करता था है मालिक शादी करे जाएगा, लड़का देते जाए 2 दिन की छुट्टी से है साहब, तो बात खिलाई हमारे भैया के, ऐसे लोग बोलता था। आज के डेट में हम देखते हैं, एक आध जगह हम देखते हैं लोग दरवाजा जाता है ना, ठीक है, तो ऐसे भूइया बैठता है मालिक मालिक रे, ये कौन नियम रे? भारत के संविधान के बराबर को अधिकार दे लेगा। सीना मिला के बतिया, सीना गिरा के मत बतियाइए। जब संविधान हमको अधिकार दे दिया, जब भीमराव अम्बेडकर हमको अधिकार दे दिया, तो हम किसी से डर के काहे रहेंगे जी? आओ तब चल फरिया ले 2 चटाने होने होई संविधान हमको अधिकार दे लेगा। संविधान हमको क्या किया है? अधिकार दिया हुआ है। हम किसी से डर के क्यों रहेंगे भाई? हमको डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, धर्म की स्वतंत्रता। आप अपने इच्छा से कोई भी धर्म बना लीजिए, किसी भी धर्म में जाइए, बौद्ध में जाइए, जैन में जाइए, इस्लाम में जाइए, कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को, ना कोई आपको रोक सकता है। धर्मांतरण आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है देश में,
नहीं, बहुत हिंदू मुसलमान बोल रहा है, बहुत मुसलमान हिंदू बोल रहा है, ईसाई बोल रहा है, इस तरह से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो आपका क्या हो गया? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहाँ पे पांचवा कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपके पास। संवैधानिक यानी आपके पास वकील नहीं है तो उसका मुआयना कौन कराएगा? गवर्नमेंट कराएगा। कौन कराएगा? गवर्नमेंट, सरकार देगी आपको वकील। लेकिन ये वकील इतना कमीना है सब, ये वकील इतना कमीना है, कुत्ता है सब, माना हम छुटहा गाली देते सरकारी वकील को, प्राइवेट को नहीं। प्राइवेट तो बहस करता है, प्राइवेट बहस करता है, लेकिन ये जो सरकारी है ना, ये सबको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, हर चीज दे रही है, लेकिन बहस नहीं करके चुप है। अब भैया नहीं कुछ बोलिएगा, कुछ बहस नहीं बोलिएगा, तो जो जज बैठा उसके पास मजबूरी है ना, मजबूरी है। एक लड़का को किचरा गया, टायर से किचरा गया, मर गया बेचारा, लड़का मर गया। तो भाई उसमें टायर वाला की गलती नहीं है। आप छोटे बच्चा सड़क पे छोड़ दीजिएगा लापरवाही से, तो उसमें टायर वाला का गलती है? नहीं है ना, ठीक है। यही अपना ही कोर्ट का बात है। हाँ, तो एक वकील था, तो वो बोला ना कि कितना हो कुछ बोलो सुन, तो तू मत बोलियो। अब जो जब डॉग होता है, विटनेस बोर्ड होता है, उसमें जाकर खड़ा हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, जो टायर वाला हंसा था। तो ये लड़का मातारी को ही गाली देके कि पौधों का बेटा उसे से चिल्लाते रहो कि लड़का खींचो तो मुंह से आवाज नहीं निकलता। बस जज तुरंत डिसीजन दे दिया कि भैया अगला ने आपको सूचना दिया था, दोषी नहीं है, इसकी कोई सजा नहीं है, क्योंकि गलती आपकी है ना कि आपने सड़क पे छोड़ दिया। और आप अपने बच्चों को सड़क पे क्यों छोड़िएगा? सड़क तो सवारियों के लिए बनाया गया है, आपके लिए थोड़ा बनाया गया है। यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अब देखिए, संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति का भी अधिकार है और आपके पास शिक्षा की अधिकार है। आपकी जो संस्कृति है, आपके पहनावा पे कोई कुछ नहीं बोल सकता है। जैसे कि हमारे भारतीय संस्कृति में मर्दानी कुर्ता है, ऐसे हम पहनते हैं, हम मर्दानी कुर्ता पहनते हैं। ऐसे आप कुर्ता जींस में तो बराबर देखते हैं, लेकिन मर्दानी में अभी तक नहीं देखे हैं, कभी देख लीजिएगा, उस तरह से फैशन आएगा तो दिखा देंगे, ठीक है। तो आपके संस्कृति पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और आपके शिक्षा संबंधी अधिकार है, आपको शिक्षा लेने का अधिकार है, आप शिक्षा ले सकते हैं। और देखिए, सातवां जो था ना, वो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। तो इसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता था। किसको प्रॉब्लम आ जाता था? गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ जाता। कोई चीज बनाना होता था ना, तो अब बीच में किसी का संपत्ति, मान लीजिए यहाँ से रोड निकालना है, यहाँ पे मेरा संपत्ति पड़ गया, मेरा घर पड़ गया, तो हम बोले ना भाई, संविधान कहता है कि संपत्ति का अधिकार है, हम नहीं देंगे। अब गवर्नमेंट को होता क्या था कि अब इसको साइड से रास्ता ले जाना होता था, साइड से रास्ता ले जाना है, ठीक है। अब बीच में मान लीजिए कि यहाँ किसी का संपत्ति पड़ गया, बीच में किसी का पड़ गया, बीच में किसी का पड़ गया, तो क्या करेगा? वो भी कहेगा हम नहीं देंगे भैया, हम भी नहीं देंगे। तो भाई गवर्नमेंट को तो दिक्कत हो गया ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 44वां संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया और सीधा बोल दिया कि नहीं भैया, अगर सरकार को आवश्यकता पड़ेगी तो आपकी कितना हो की संपत्ति है उसका मूल दाम देकर गवर्नमेंट लेगी और अपना काम करेगी। तो यानी हमारा मूल संविधान में मौलिक अधिकार हमारा कितना है? 6 है। पहले कितना था? 7 था, जिसमें किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन में? 44वां संविधान संशोधन में। अगर मौलिक अधिकार का बात करें तो पहला हमारा कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार है। दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा संवैधानिक उपचार का अधिकार है। और छठा क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। कितना समझ में आ गया? इसमें किसी को दिक्कत याद हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब एक बार रिपीट कर लें। संविधान किससे कहते हैं? यानी किसी देश को चलाने की साक्ष्य को, लिखित साक्ष्य को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। लागू स्वीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हो गया। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26
नवंबर को मनाते हैं। संविधान का जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर मत बोलिएगा, किसी भी महापुरुष का पूरा नाम और सम्मान के साथ बोलिएगा, ठीक है? ये नहीं अब गांधी जी हैं तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो देश में हमारे लिए कुछ करके गए हैं। और दो चीज के लिए, एक चीज देखिएगा, कभी भी जीवन में ये चीज सीख के रहिएगा। हम आपको बता देते हैं, जीवन में दो चीज का कभी अपमान मत करिएगा। पहला, महापुरुष, इनका कभी अपमान मत करिएगा जीवन में, कभी भी। वो गलत भी करके गए हैं तो क्या है, आप पूरे मत बोलिएगा। दूसरा, शहीद सैनिक, इसका भी कभी, इसके नाम के आगे जी लगा देने से आप छोट नहीं हो जाइएगा। अगर ये शहीद हुए हैं तो हमारे रक्षा के लिए हुए हैं, नहीं हमारे रक्षा के लिए हुए हैं, वो अपने के लिए थोड़ा हुए हैं। किसको शौक नहीं है जी, किसको शौक नहीं है कि हम अपने बीवी बाल बच्चों के साथ रहें? हर किसी को शौक है। एक सैनिक ही है कि जो हर चीज तैयार कर, माँ बाप हर चीज त्याग देता है, 35 से 40 हजार का सैलरी मिलता है, और जान जोखिम में डाल के बॉर्डर पे खड़ा रहता है। आतंकवादी का कोई ड्रेस है? सैनिक का तो ड्रेस है। कोई उठा मार दिया, शहीद हो गए। देश की रक्षा में क्या हो गए? शहीद हो गए। नहीं तो हम इनका कभी भी अपमान नहीं कर सकते। और उसके बाद एक सैनिक है, इनका भी, वो सिपाही ही क्यों ना हो, गांव का आपका चौकीदार क्यों ना हो, उसको भी अपमान मत करिएगा, क्योंकि वो संविधान के हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अगर कोई गलती कर दी है, दरोगा जी आए हैं गिरफ्तार करने, तो यह प्रेम से ले चलिए ना। अगर आप भी जिद नहीं करिएगा ना, तो भी आपको टॉर्चर नहीं करे। अब उसको परेशानी में डालिएगा तो भाई, पुलिस से तो कोई जीता नहीं है, आज तक पुलिस से कोई जीता है? अब पुलिस से बढ़कर कौन गुंडा पैदा हुई है देश में? अगर नेता लोग उस सब पे दबाव नहीं डालेगा पुलिस पर, नेता लोग, इन नेता महाकमीना हुआ, माने इतना कमीना हुआ सन, इतना गिरल बड़ा सा ये देश के नेता कि पूछो, बढ़िया काम करब तब वो विपक्ष में हल्ला हुई, आ खराब काम करब तब वो विपक्ष में हल्ला हुई। माने वो भोजपुरी में हमनी को खिस्सा कहल बा, ना खेले दे खेलवे बिगाड़ दे, ना खेले दे खेलवे बिगाड़ दे, ना हम ही करे ना तोहरे के करे दे, फाइल दाब के भीतर रख दे ना। आइए मोदी सरकार में बहाली कितना आवत तो भगवान जानता है हम भी, ठीक है? तो यहाँ हमारा 6 मौलिक अधिकार हो गए। इस चीज को हम लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत हुआ ठीक है?